पहाड़ों की वायु ठंडी क्यों होती है? क्यों आते हैं पर्यटक गर्मियों में पहाड़ की सैर करने? चलिए आज इस बारे में बातचीत करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये मुंबई जो है समुद्र की सतह पर है और यहाँ पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्र की सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि जरा इस जगह पर वायु के कॉलम को देखिए। ये कॉलम काफी बड़ा है और यहाँ पर वायु भी काफी सघन है, यानी वायुदाब भी यहाँ पर ज्यादा है। अब आप नैनीताल में आ जाइए, जो कि 2000 मीटर की लगभग ऊंचाई पर है, उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर एयर का कॉलम कुछ छोटा हो गया है और यहाँ पर की वायु भी विरल हो चली है। अब आप लेह लद्दाख को देखिए। लेह लद्दाख में वायु का कॉलम और भी छोटा हो गया है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 2700 मीटर के करीब हो गई है। यहाँ पर एयर का कॉलम छोटा है, यानी वायु कम है, तो यहाँ पर वायुदाब भी कम होगा। अगर आप हिमालय में पहुंचे और एवरेस्ट को देखें तो यहाँ पर को वायुदाब बहुत ही कम है। यहाँ पर वायु अत्यंत विरल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वायु का कॉलम भी बहुत छोटा है। यहाँ पर वायु भी कम होगी, यानी ऑक्सीजन भी कम होगी। इसलिए जो भी पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि 8848 मीटर है, तो उनको अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर को ले जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते वायु की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और फिर सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। तो हम एक बात को यहाँ पर समझे कि वायुदाब सर्वाधिक सी लेवल पर है, समुद्र तटीय क्षेत्रों पर है, जैसे यहाँ पर मुंबई दिखाया गया है, और वायुदाब जो कम है वो ऊंचाई के स्थान पर है, जैसे हिमालय है, यहाँ पर वायुदाब बहुत कम हो चला है। ऐसे पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, जैसे नैनीताल है, अल्मोड़ा है, लेह लद्दाख है, शिमला है, यहाँ पर भी वायुदाब काफी कम हो चला है। लेकिन ये वायुदाब हिमालय की तुलना में ठीक ठाक है, हिमालय की तुलना में ज्यादा है। अब इस बात को समझने से पहले कि पहाड़ ठंडे क्यों होते हैं या गर्मियों में पहाड़ में ठंडा क्यों महसूस होता है, हम एक आध एग्जाम्पल को और समझें, उसके बाद उस पर बात करेंगे। इस बच्ची को देखिए। ये बच्ची अपने मुंह के आगे हाथ लगा रही है और फिर फूंक मार रही है। और फूंक मारने में ये कभी हाथ आगे लगाती है और कभी पीछे ले जाती है, और इसकी गर्मी को, फूंक की गर्मी को ये महसूस कर रही है। इस बच्ची को यहाँ पर की जो हवा है ज्यादा गर्म महसूस हो रही है और ये दूर की जो हवा है ये ठंडी महसूस हो रही है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस जगह पर जब बच्ची फूंक मार रही है तो इस हवा में गर्मी है, इस बच्ची के मुंह की गर्मी भी है, और ये गर्मी जो है हवा के साथ है। यानी ये जो गर्मी है ये इस हवा की, जो यहाँ पर सघन हवा है, इसकी ये आंतरिक ऊर्जा भी कह सकते हैं। इस हवा के अंदर जो ऊर्जा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी कहलाती है। अब ये हवा जो यहाँ पर की जो हवा है वही हवा यहाँ भी पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते इसके कण फैल रहे हैं। लेकिन इस हवा को फैलने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन कार्य करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस केस में ये जो हवा है ये अपने फैलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपने ही अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा है उससे ले लेती है।
और जब आंतरिक ऊर्जा को ये ले लेती है, यानी अपने अंदर की ऊर्जा को ले लेती है, तो फिर ये दूर पर जो फैल तो जाती है, लेकिन फिर ये ठंडी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा का ताल्लुक ताप से है। आंतरिक ऊर्जा ज्यादा होगी तो ताप भी ज्यादा होगा, आंतरिक ऊर्जा कम होगी तो ताप भी कम होगा। तो यहां पर जो सघन हवा थी ये फैली, लेकिन फैलने के लिए इसने आवश्यक ऊर्जा को अपने ही अंदर से लिया। अपने अंदर से ऊर्जा को लिया तो ये फैल तो गई, लेकिन फिर ये ठंडी हो गई, और यहां पर इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो भी कम हो गई। आंतरिक ऊर्जा कम होने का मतलब ठंडा होने से ही है। इसलिए इस बच्ची को यहाँ पर की हवा ठंडी लग रही है, जबकि यहाँ पर की हवा गर्म लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हवा की आंतरिक ऊर्जा ज्यादा है और यहाँ पर हवा की आंतरिक ऊर्जा कम हो गई है। यहाँ पर हवा सघन है और आंतरिक ऊर्जा खर्च करके यह हवा यहाँ पर को फैल गई है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पर को नहा रहे हैं, तो उनको जो ये वाली जो पानी यहाँ पर निकल रहा है, ये पानी अपेक्षाकृत ठंडा है। ये नल में जो पानी आ रहा था उसकी तुलना में ये पानी ठंडा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये पानी इसमें से आ रहा है, पानी के अंदर अपनी आंतरिक ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही शावर से पानी आता है तो ये बूंदों में टूट जाता है। तो बूंदों में टूटने के लिए, टूट जाता है का मतलब है कि इसने कुछ कार्य किया। तो बूंदों में टूटने के लिए इस पानी को कुछ आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब इस ऊर्जा को देने वाला तो यहां पर कोई नहीं है, तो ये पानी क्या करता है, टूटने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपने ही अंदर से ले लेता है। अगर पानी अपने अंदर से ऊर्जा को ले लेगा तो उसका ताप कम हो जाएगा, तो ये शावर के जो नीचे पानी निकलेगा इसका ताप कम होगा और ये पानी जो है ठंडा महसूस होगा और इस व्यक्ति को फिर नहाने में मजा आएगा। इसलिए गर्मियों में आप देखते हैं कि शावर के नीचे नहाना आनंददायक होता है, क्योंकि शावर के नीचे जो पानी निकलता है वो रनिंग वाटर की तुलना में ठंडा होता है। चलिए अब हम अपनी मुख्य प्रॉब्लम पर आते हैं। अब यहां पर देखिए, ये सी लेवल है, यहां पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, यानी यहां पर की वायु सघन है। और नैनीताल को देखें या शिमला को देखें, लेह लद्दाख को देखें, कश्मीर को देखें, तो यहां पर को वायु जो है विरल है। ये पहाड़ी इलाके हैं, यहां पर वायु क्या है, विरल है। और हम जानते हैं कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर को जाती है। तो स्वाभाविक है कि भाई वायु हमेशा प्लेन्स से या सी लेवल से पहाड़ की ओर को जाएगी। लेकिन पहाड़ पे क्या है, पहाड़ का वायुमंडल विरल होता है, यहां पर एयर का कॉलम कम होता है, इसको हम अभी आगे देख चुके हैं। तो यहां पर वायु कम होती है, वायु विरल होती है पहाड़ में। तो जैसे ये प्लेन्स की वायु पहाड़ तक आती है तो ये एकदम से फैलने का प्रयास करती है। पुनः देखें, जरा चित्र को ध्यान से देखें, यहां पर से ये वायु ऊपर को उठ रही है और ये वायु जब ऊपर उठी, पहाड़ों तक पहुंची, क्योंकि हम जानते हैं वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर को जाती है, पहाड़ तक पहुंची। और चूंकि पहाड़ में वायुमंडल कम है, वायु विरल है, तो इस वायु को फिर फैलने का मौका मिलता है और ये वायु यहां पर को एकदम से फैलना आरंभ कर देती है। अब ये जो वायु यहां पर फैलती है, यानी ये एक्स्ट्रा काम कर रही है, तो वायु को फैलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस केस में वायु फैलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपने अंदर से ही ले लेती है।
जिसे हम वायु की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, तो ये वायु अपने अंदर से ही ऊष्मा को ले लेती है और जब फैलती है तो ये फैलने वाले जो कण हैं इनकी ऊर्जा पहले की तुलना में कम हो गई। यानी इस वायु की आंतरिक ऊर्जा जो पहाड़ में फैल रही है, इसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो गई, यानी इसका ताप भी कम हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा का ताल्लुक ताप से है। इसलिए पहाड़ की हवा ठंडी होती है और इसी ठंडी हवा का मजा लेने के लिए सैलानी लोग गर्मियों के मौसम में पहाड़ में आना पसंद करते हैं। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, शिमला, कश्मीर, इन जगहों पर आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में काफी पर्यटक आते हैं ताकि इस ठंडी हवा का मजा ले सकें।